हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिस्टर अजय पंडित, गुढ़ा एजुकेशन हब गुढ़ा गौरजी झुंझुनू ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे थे अपना एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 और इसके अंदर हमने बात कर ली थी किसकी, यानी अपन सेल वॉल पढ़ चुके थे, सेल मेम्ब्रेन चल रहा था और सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को प्रदर्शित या उसकी संरचना को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग मॉडल रिप्रेजेंट किए थे, जिनमें सबसे पहले हमने बात की थी सैंडविच या ट्राइलेमिलर, और जो कि डैनियल एंड डॉब्सन ने 1935 में प्रस्तुत किया था और जिसके बेसिस पर उन्होंने बताया था कि सब जो सेल मेम्ब्रेन होती है या कोशिका झिल्ली होती है वो किससे बनी हुई होती है, उसमें प्रोटीन तथा लिपिड, ठीक है ना। और मेनली प्रोटीन है वो 58 to 59%, लिपिड्स हैं 40% और बची हुई जो पदार्थ है वो कार्बोहाइड्रेट्स 1 to 2% थे। उसमें अपन ने ये भी बात कर ली थी कि कुछ सेल्स डिफरेंट होती हैं तो इनका जो रेशियो होता है लिपिड का और प्रोटीन का वो थोड़ा क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, परिवर्तित, ये नहीं है फिक्स 58 to 59 ही रहे प्रोटीन, ठीक है ना। अच्छा, इसके बारे में उसके बाद फिर बात की थी रॉबर्टसन, उन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रस्तुत किया था 1959 में। उसके बेसिस पर उन्होंने बताया था कि सब संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो स्वरूप होता है कोशिका का वो सेम ऐसा ही होता है जो इनसे पहले 1935 में डैनियल एंड डॉब्सन बता चुके थे। यहाँ तक बात हो गई थी। अब सुनिए आगे की बात कि उसके बाद उन्होंने क्या नई बात बताई कि अपनी जो कोशिकाएं होती हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स है चाहे यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उसके अलावा अपने जितने भी कोशिकांग होते हैं उन पर पाई जाने वाली झिल्ली, तो याद रखना समस्त कोशिकाओं एवं कोशिकांगों पर पाई जाने वाली झिल्ली संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से समान होती है, अर्थात इकाई कला एक ही प्रकार की झिल्ली सभी सेल्स एवं सेल्स ऑर्गेनल्स पर पाई जाती है। ये हो गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यहाँ तक बात हो गई क्लियर। अब सुनिए उसके बाद क्या होता है कि लेकिन क्या हुआ कि ना तो सैंडविच मॉडल में ये बताया गया था और ना ही किसमें, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में ये बताया गया कि सब जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है, क्या पारगम्यता, ठीक है, और जिसको हम क्या बोल देते हैं, चयनात्मक पारगम्यता का लक्षण पाया जाता है। दूसरी बात, इसमें क्या पाई जाती है, प्रत्यास्थता का लक्षण पाया जाता है। लेकिन इनके बारे में क्या ना तो डैनियल डॉब्सन ने अपने मॉडल में कुछ बताया, ना ही यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में रॉबर्टसन ने कुछ बताया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये उन मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी, ठीक है। अब सुनो स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं हम क्या, 1950 में यानी 1950 में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। तब कोशिका का विस्तृत जब अध्ययन किया गया तो क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे, यानी साइंटिस्ट थे कौन से, सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन, और इन्होंने क्या किया 1979 में एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसको हमने क्या, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या क्या बोल देते हैं, तरल मोज़ेक प्रतिरूप या मॉडल कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, तरल मोज़ेक, ठीक है, तरल यानी क्या होता है, द्रव, मोज़ेक का मतलब होता है स्पॉट या एक तरह से क्या होते हैं, बूंद या धब्बा, ठीक है, एक तरह से बूंद या धब्बा बोल सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो सिंगर एवं निकोलसन ने क्या बताया कि इनसे पहले वाले जो मॉडल थे उनमें बताया गया कि इसमें जो प्रोटीन थी वो लेयर के रूप में लिपिड के ऊपर पाई जा रही थी, ठीक है ना। लेकिन सिंगर एवं निकोलसन ने क्या बताया कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, उसमें लिपिड तो कैसी होती है, तरल अवस्था में। लिपिड कैसी अवस्था में होगी बेटा,
तरल, यानी ये जो लिपिड ब्लैक कलर में मैंने रिप्रेजेंट किया है ये क्या है, देखो याद रखना, ये है लिपिड बाइमोलिक्यूलर लेयर, या इसको हम बोल देते हैं लिपिड की द्विआण्विक स्तर हैं ये, ठीक है। और इनमें क्या, प्रोटीन किसके रूप में थी, धब्बे, यानी हम मान लें ये क्या है, या अपन बात कर लेते हैं कि इसमें क्या हुआ, ये लिपिड है और इस लिपिड में जगह जगह किसके रूप में, स्पॉट के रूप में क्या पड़ी हुई है, प्रोटीन पड़ी हुई है। तो बेटा याद रखना, इसको हम क्या भी, देखो इस मॉडल के बारे में कहावत है, दिखाई तो दे रहा है क्या, इसमें है कि लिपिड रूपी समुद्र में प्रोटीन रूपी आइसबर्ग या द्वीप समूह बोल सकते हो या आइलैंड बोल सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, विस्तृत समुद्र है और उस समुद्र में जगह जगह प्रोटीन रूपी क्या पाए जा रहे हैं, आइसबर्ग पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे द्वीप, आइलैंड नहीं होते क्या, तो वो किस में डूबे हुए हैं, समुद्र में। यहाँ समुद्र किसको माना गया, लिपिड को, और डूबे हुए आइसबर्ग किसको माना गया है, प्रोटीन को, ठीक है। तो इन्होंने बताया सब लिपिड है वो कौन सी फॉर्म में पाई जाती है, तरल अवस्था में, ठीक है। अब देखो इस मॉडल को हम एक नाम और देते हैं, गुलाब जामुन मॉडल। क्या देते हैं, गुलाब जामुन मॉडल। अब तुम कहोगे सर गुलाब जामुन मॉडल क्यों कहते हैं, तुम्हें पता है, या अपन बात करेंगे, कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या भरी हुई है बेटा, चाशनी, क्या भरी हुई है, चाशनी, और उस चाशनी में कौन डूबे हुए रहते हैं, उस चाशनी में गुलाब जामुन। तो याद रखना यहाँ जो ये गुलाब जामुन है ये तो क्या है, सॉरी, ये तो है प्रोटीन, ठीक है। और जो चाशनी है वो चाशनी यहाँ किसका काम कर रही है, लिपिड का। इसका मतलब लिपिड में कौन डूबे हुए हैं, प्रोटीन रूपी गुलाब जामुन डूबे हुए हैं, इसलिए इसको गुलाब जामुन मॉडल भी कहता है, ठीक है। अब बेटा बात करेंगे हम तरल मोज़ेक मॉडल के बेसिस पर कोशिका झिल्ली की संरचना में क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। सबसे पहली बात देखो ध्यान रखना, इसमें क्या पाई जाती है, लिपिड लेयर पाई जाती है। लिपिड लेयर कैसी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कह सकते हो या फॉस्फोलिपिड बाइमोलिक्यूलर लेयर, ठीक है ना। दूसरी बात देखो, इस लेयर के आधा पार्ट बाहर की तरफ रहता है। भाई अपन बात करें, यानी ये कोई सेल है और ये सेल की क्या है, सेल मेम्ब्रेन, तो इसका आधा भाग इधर अंदर की तरफ रहेगा और आधा किधर की तरफ रहेगा, बाहर की तरफ। अंदर क्या होता है, साइटोसोल भरा हुआ होता है, कोशिका द्रव्य। इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो बाहर वाला, अब बाहर वाला एरिया कौन सा, ये, और इसको हम अंदर वाला एरिया मानते हैं। तो ये क्या है, नॉन साइटोसोलिक हाफ ऑफ बाइलेयर, ठीक है। और इसको बोलेंगे क्योंकि ये अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, तो यहाँ पे क्या है, कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, तो कोशिका द्रव्य के और वाला भाग है उसको हम क्या बोल देंगे, साइटोसोलिक हाफ ऑफ बाइलेयर। अब बेटा याद रखना, देखो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन साइटोसोलिक द्विस्तरीय अर्ध भाग, और इसको बोलेंगे हम साइटोसोलिक द्विस्तरीय अर्ध भाग, ठीक है। ये तो हो गई क्या, लिपिड लेयर। अब देखो उस पर तुमने देखा होगा जगह जगह ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, तो बेटा याद रखना, अब तुम्हें पता है ये तो लिपिड लेयर हो गई, ये है तुम्हारी क्या, प्रोटीन। अब तुम्हें पता है ये प्रोटीन कहाँ है, लिपिड लेयर की सतह पर है। भाई लिपिड लेयर की सतह पर, इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल
बेटा इनको हम क्या बोल देते हैं, बाह्य या परिधीय प्रोटीन। समझ गए? तो देखो ये क्या है, इसमें बाह्य। अब देखो इन प्रोटीन्स वगैरह के बारे में अपन विस्तार से बाद में पढ़ेंगे, एक बार स्ट्रक्चर समझ लो। ये जो बाहर सतह पर पाई जा रही है इसको हम क्या बोल देते हैं, बाह्य परिधीय प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान रखना, अभी प्रोटीन से ही रिलेटेड बात कर लें। बेटा प्रोटीन है उनमें ये तो परिधि पर स्थित हो गई, और कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो इस लिपिड में धसी हुई हैं। दिखाई दे रहा है, देखो ये रही, देखो ये रही। पता है ये भी क्या है, प्रोटीन है, लेकिन ये कैसी है, इंट्रिंसिक। और इंट्रिंसिक का मतलब अंतर्वेशी क्या है, प्रोटीन। ध्यान रखना, तो अपने पास प्रोटीन कितने प्रकार की हो गई, नंबर 1 एक्सट्रिंसिक और नंबर 2 इंट्रिंसिक। समझ गए? ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ध्यान रखना। अब देखो एक चीज और याद रखना, इंट्रिंसिक प्रोटीन भी 2 प्रकार की होती है, एक तो कंप्लीटली धसी हुई होती है, और एक याद रखना जो धसी हुई तो होती है लिपिड लेयर में, लिपिड लेयर में धसी हुई तो होती है लेकिन कंप्लीट नहीं धसी हुई होती। तो बेटा याद रखना, इसको हम क्या बोल देते हैं, आंशिक इंटीग्रल या आंशिक अंतर्वेशी प्रोटीन। यानी ये भी कैसी प्रोटीन है तो अंतर्वेशी, इसको भी, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, आंशिक अंतर्वेशी प्रोटीन। ठीक है, ये आंतरिक अंतर्वेशी। अब बेटा एक बात याद रखना, ये देखो तो पता है ये कई बार 2 प्रोटीन अणु इस तरह से धसे हुए होते हैं कि इनके एक साथ धसने से क्या होता है, इसमें एक छिद्र जैसी संरचना बन जाती है। कैसी बन जाती है, छिद्र जैसी संरचना। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, पोर फॉर्म्ड बाई इंटीग्रल प्रोटीन। तो बेटा ध्यान रखना, छिद्र यानी अंतर्वेशी प्रोटीन द्वारा निर्मित छिद्र। ठीक है, इनका काम क्या होता है कि जल में घुलित कुछ पदार्थ होते हैं जिनको बाहर से अंदर आना है या अंदर से बाहर जाना है, इसके लिए ये छिद्र पाए जाते हैं। और ये पोर का मतलब होता है बेटा छिद्र, फॉर्म्ड बाई इंटीग्रल प्रोटीन यानी अंतर्वेशी प्रोटीन द्वारा निर्मित छिद्र हो गए। ध्यान रखना, ये भी क्या होती है, कंप्लीट इंट्रिंसिक यानी ये पूर्ण अंतर्वेशी या पूर्ण धसी हुई अंतर्वेशी प्रोटीन, और ये आंशिक धसी हुई क्या, अंतर्वेशी प्रोटीन। यहाँ तक बात हो गई क्लियर? बेटा ध्यान रखना, ये भी अंतर्वेशी प्रोटीन ही होती है, और ये किसकी तरह काम करती है, कैरियर। और कैरियर का मतलब होती है वाहक, और वाहक का मतलब होता है कि ये प्रोटीन क्या करेगी, कुछ यानी पार्ट होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं जिनको ट्रांसफर करती है, जिसका ट्रांसपोर्टेशन परिवहन करती है, प्रोटीन हो गया। अब बेटा एक बात याद रखना कि हमने एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, देखो याद रखना वैसे 2 ही टाइप की होती है, ठीक है ना, लेकिन ये तो प्रोटीन के इनके ही टाइप हैं। अब सुनो, इनको हमने किसके बेसिस पर रखा, पहली बात तो ये किस तरह से अरेंज है, ये सतह पर स्थित है, ये पूर्णतः धसी हुई है। तुम्हें पता है ये जब सतह पर स्थित है तो इसको आसानी से अलग किया जा सकता है, भाई ये एज ए छिलका नहीं होता है कि अलग कर दिया इस तरह से इसको, लेकिन ये कंप्लीटली धसी हुई है, इसका मतलब इसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। समझ गए? दूसरी बात, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ये है कि ये लिपिड के कौन से अध्रुवीय वाहक से जुड़ी, सॉरी, ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ये लिपिड के ध्रुवीय भाग की ओर स्थित होती है, ठीक है ना, ध्रुवीय भाग देखो ये रहा, ध्यान रखना। इसका मतलब प्रोटीन के बारे में बात हो गई। अब सुनो, लिपिड के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दोबारा बता देता हूँ बेटा। ये सारी प्रोटीन है, उनके बाद हम देख रहे हैं ये लेयर, ये तुम्हारी क्या है, फॉस्फोलिपिड लेयर है, फॉस्फोलिपिड लेयर। तुम्हें पता है इसमें फॉस्फोलिपिड लेयर के 2 अणु अरेंज हैं, एक अणु ये रहा और एक अणु, और ये अरेंज होकर क्या बनाते हैं, एक लेयर, इसीलिए इसको हम द्विआण्विक स्तर कहते हैं। दूसरी बात देखो, लिपिड हमने देखा
कि जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसमें दो भाग पाए जाते हैं, एक होता है हेड, ठीक है, या इसको हम क्या बोल देते हैं, पोलर भाग। बेटा हिंदी में इसको बोलते हैं ध्रुवीय या शीर्ष। और ये कैसा होता है, जल स्नेही, हाइड्रोफिलिक। उसके बाद देखो ये, तो देखो ध्यान रखना, इधर भी हेड हो गया तो इधर हेड, इट मीन्स दोनों सतहों की साइड में तो क्या होगा, हेड होता है, इधर भी देख लो इधर भी। और टेल है या पुच्छ वाला एरिया है, देखो इसको हम बोलते हैं टेल, या इसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन पोलर, या इसको हम कहेंगे अध्रुवीय या पुच्छ। और अध्रुवीय या पुच्छ भाग है ना बेटा, पुच्छ कैसी होती है, जल वैरागी, इसका मतलब इसका जल से वैर होता है, ये जल की विरोधी होती है पूंछ। अब मैं बात करूं कि अपन ये भी तो कह सकते थे कि सर ये एक अणु द्वारा भी तो निर्मित हो सकती थी, लेकिन हमने देखा क्या कि इसका हेड वाला एरिया होता है जल स्नेही और टेल वाला एरिया होता है जल वैरागी। अब बेटा इधर जल स्नेही पार्ट है, ये इधर से तो क्या होगा, ये जो विभिन्न जो तरल होते हैं उनके साथ सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो जल स्नेही पार्ट है, लेकिन ये जल विरोधी है। इसका मतलब ये कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव था या तरल था उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं बैठा सकती, क्योंकि ये जल विरागी है। अब जल विरागी है तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया कि इसका अरेंजमेंट इस तरह से किया गया कि चाहे कोशिका के अंदर हो चाहे बाहर हो, दोनों तरफ ही हमने क्या कर लिए, क्योंकि दो अणु ले लिए। अब दोनों अणुओं का पुच्छ वाला एरिया तो कर दिया बीच में और बाहर की साइड में कर दिया हेड वाला। इसका मतलब बाहर की तरफ भी तरलों के साथ ये संबंध रख सकती है क्योंकि जल स्नेही भाग आ गया, और अंदर की साइड में भी ये तरलों से संबंध रख सकती है क्योंकि अंदर भी हेड आ गया। अब बात समझ गई? चाहे हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड यानी बाह्य कोशिकीय तरल हो चाहे अंतः कोशिकीय तरल हो, उन दोनों के साथ ये एडजस्टमेंट, क्योंकि हमने दोनों को ही क्या कर दिया, जल स्नेही पार्ट थे वो बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी ले लिए। तो इसीलिए लिपिड के दो मॉलिक्यूल लिए जाते हैं और इन दो मॉलिक्यूल से मिलकर द्विआण्विक स्तर बनता है, परत बनती है, जिसे बेटा हम क्या बोल देते हैं, लिपिड, फॉस्फोलिपिड बाइमॉलिक्यूलर लेयर या फॉस्फोलिपिड द्विआण्विक स्तर कह देते हैं। इन दो स्तरों से मिलकर क्या बन गया, लिपिड स्तर। अब देखो लिपिड इसमें एक ही तरह की नहीं होती, तुमने देखा होगा ये पार्ट दिखाई दे रहे हैं ब्लू, बेटा याद रखना, पता है इनको हम क्या बोल देते हैं, कोलेस्टेरॉल। क्या बोलते हैं इसको, कोलेस्टेरॉल। अब एक याद रखना, कोलेस्टेरॉल भी क्या होती है, एक तरह से लिपिड ही होती है। हमने पढ़ा फॉस्फोलिपिड कैसी होती है, तरल होती है, ठीक। कोलेस्टेरॉल क्या होता है, ये भी लिपिड होता है, लेकिन ये इस फॉस्फोलिपिड की तुलना में कैसा होता है, दृढ़ होता है। इसका मतलब ये इस फॉस्फोलिपिड में क्या पैदा करता है, दृढ़ता यानी स्थायित्व। भाई बहुत ज़्यादा अगर तरल होगा तो उसमें क्या होगा, उसका ढांचा नहीं बन पाएगा, ठीक है ना, तो लेकिन उसको स्टेबल नहीं होगा, वो उसको स्टेबिलिटी प्रदान करने का काम किसका होता है, कोलेस्टेरॉल, जो क्या होता है, लिपिड का ही टाइप होता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। अच्छा अब देखो एक स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रही है तुम्हें, बेटा इसको बोलते हैं क्या, स्पेक्ट्रिन। अभी मैं इस डायग्राम में जितनी भी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं उनके बारे में ही बता रहा हूँ। स्पेक्ट्रिन क्या होता है सुनिए, ये एकल रज्जुक परिधीय प्रोटीन होती है। समझ गए कैसी होती है, एकल रज्जुक यानी केवल एक ही रज्जुक है, सिंगल तार के रूप में है ये। दूसरी बात कैसी होती है, ये भी परिधीय, क्यों, परिधि पर स्थित होती है, ठीक है, परिधीय प्रोटीन। और ये क्या होती है, किधर की साइड में, साइटोसोलिक भाग की तरफ। देखो बाहर की तरफ तो नहीं है ना, केवल अंदर की तरफ ही बनाई है मैंने, तो ये क्या है, अंदर की तरफ। और इसका पता है काम क्या होता है, इसका काम होता है ये कोशिकीय कंकाल बनाने में क्या करती है, सहायता करती है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया,
स्पेक्ट्रिन का काम हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं। तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होंगी, देखो ये, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, इट मीन्स हमने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन में मेनली पार्ट क्या होता है, लिपिड होता है और प्रोटीन। लिपिड 40% होता है और प्रोटीन है वो 58 to 59%। 1 से 2% किसका पाया जा रहा था, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स है, तो अपन ने बात की कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स किससे अटैच्ड होते हैं, लिपिड से, तो उनको हमने क्या नाम दिया, ग्लाइकोलिपिड्स का। ठीक है ना। और ठीक उसके अलावा ये क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन से भी इस तरह का क्या है, वायर जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या नाम देंगे, ग्लाइको प्रोटीन। क्या नाम देंगे इसको, ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखो इसमें हमने क्या था कि ये ग्लाइकोलिपिड्स या इनको ओलिगोसैकेराइड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इनको, ओलिगोसैकेराइड भी कह देते हैं। इसी प्रकार ग्लाइकोप्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट के फाइबर्स होते हैं जो किससे, प्रोटीन से जुड़े हुए हैं, तो ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से अपन ने इस कोशिका झिल्ली में आने वाली सारी संरचनाएं, जैसे देखो नंबर 1 परिधीय प्रोटीन, नंबर 2 अंतर्वेशी प्रोटीन, आंशिक अंतर्वेशी प्रोटीन, लिपिड के स्तर, कोलेस्टेरॉल, स्पेक्ट्रिन आदि स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इनमें प्रोटीन हैं, लिपिड्स हैं, किस प्रकार के होते हैं, किस तरह से अरेंज होते हैं, उनका फंक्शन या कार्य क्या होता है। ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।